औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट। स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमने पूरा 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की, जो कि पहला था बेस, दूसरा था डिराइव्ड एंड तीसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, हमने बेस और बेस की यूनिट, बेस क्वांटिटी एंड बेस यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट सब डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरी नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। स्टूडेंट, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में बताता हूँ कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ which are not put up to now, which are not put in base unit, base quantity and not nor in derived quantity are called supplementary quantity. Students, supplementary वर्ड जो है supplementary, ये हम इस तरह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी हम इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मतलब ये है कि एग्ज़ाम, दो एनुअल एग्ज़ाम के दरमियान जो एग्ज़ाम हो उसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहते हैं। सिंपली सप्ली हम कहते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो क्वांटिटी है, जो कि न तो एक है न दूसरा है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है स्टूडेंट, जो कि ये नंबर में 2 है। दूसरी बात ये है कि दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। व्हाट इज डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे आज लेक्चर में। लेस क्वांटिटीज, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है स्टूडेंट। ये नंबर में 2 है, 2 इन नंबर। एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। स्टूडेंट, प्लेन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, प्लेन वर्ड ये 2 डायमेंशन थिंग के लिए यूज़ होती है, और सॉलिड जो है ये स्फीयर के लिए यूज़ होती है स्टूडेंट। यहाँ पर अब देखो, प्लेन एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनती है वो अर्क की वजह से होती है। अर्क, व्हाट इज अर्क? सो एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अर्क। सो अर्क जो है ये सेंटर में एंगल रहता है। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ एक सर्कल। स्टूडेंट, यहाँ पर सर्कल की एनी पार्ट में कहता हूँ, उसको क्या कहते हैं? इसको अर्क कहते हैं। यहाँ पर मैं ये पार्ट लेता हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ पर है अर्क, ये सेंटर है मिसाल के तौर पर। तो आर्क की वजह से जो सेंटर में जो एंगल बना, इसको क्या कहते हैं? सर्कल के सेंटर में आर्क की वजह से जो एंगल बना, इसको प्लेन एंगल कहते हैं स्टूडेंट। ये सर्कल है स्टूडेंट, ये 2 डायमेंशनल रिंग है स्टूडेंट, सर्कल है। तो सर्कल में जो एंगल बना, यहाँ पर ये आर्क जो है ये एंगल देता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एंगल देता है। सर्कल की आर्क जो है ये इसकी वजह से सेंटर में एंगल बनते हैं। ये है रेडियस ऑफ दैट सर्कल एंड दिस इज आल्सो रेडियस। सो वी कैन आल्सो डिस्कस डिफाइन प्लेन एंगल between the radii of a circle is called प्लेन एंगल। इसको प्लेन एंगल कहते हैं। रेडियाई के दरमियान जो एंगल है ये है एक रेडियस, और यू है दूसरा रेडियस। दो रेडियाई के दरमियान एनी 2 रेडियाई, आप और भी ले सकते हैं, एनी 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल होता है इसको प्लेन एंगल कहते हैं स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि ये एंगल रिप्रेजेंट, प्लेन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट होती है स्टूडेंट, थीटा से ही रिप्रेजेंट होते हैं हम लोग। और इसको जनरली हम यूनिट में मेजर करते हैं, रेडियस में मेजर कर सकते हैं हम इसको डिग्री में मेजर कर सकते हैं, इसको मिनट में मेजर कर सकते हैं, इसको सेकंड में मेजर कर सकते हैं, रिवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं, सर्कुलेशन में मेजर कर सकते हैं।
और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, जो कि SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमने जो है प्लेन एंगल के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। अब देखो स्टूडेंट, प्लेन एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो प्लेन एंगल के लिए एक फार्मूला है जो कि हम कहते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू S/R। स्टूडेंट ये तो हम लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये है लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पर ये लेंथ है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है, यहाँ पर ये लेंथ है जो कि एस से हम फाइंड करते हैं। लेकिन ये एस रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट लेंथ ऑफ आर्क, आर्क एनी पार्ट ऑफ सर्कल, और ये है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल के रेडियस है जो कि ये है। तो स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर प्लेन एंगल के लिए एक इक्वेशन है जो कि है S इज इक्वल टू R थीटा। स्टूडेंट इसकी आंसर जो है, इसका आंसर रेडियन में होगा, आंसर विल बी इन रेडियन, आंसर रेडियन में होंगे स्टूडेंट। तो अगले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रेडियन। ये है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं डिग्री में, रिवोल्यूशन में, सब में हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ मेजर नंबर 1, डिग्री में मेजर कर सकते हैं इसको, डिग्री, इसको मेजर कर सकते हैं मिनट में, इसको आल्सो मेजर कर सकते हैं सेकंड में, इसको रिवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं, और इसको सर्कुलेशन में मेजर कर सकते हैं हम। तो डिग्री, व्हाट इज डिग्री स्टूडेंट। तो डिग्री 1/360 पार्ट ऑफ ए सर्कल, 1/360 पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल की मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है सिंपली कि ये सर्कल में 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो 360 में एक पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं स्टूडेंट, इसको 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री। 360 पार्ट को डिवाइड करता हो तो 1 डिग्री को, तो 1 पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, 1 डिग्री 1/60 डिग्री इज कॉल्ड मिनट। अगर मैं एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में फर्दर डिवाइड कर लूँ तो वो इसमें एक पार्ट को 1 मिनट कहते हैं। अब देखो 1 मिनट को मैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो वहाँ पर एक पार्ट को 1 सेकंड कहते हैं। यहाँ पर मैं सेकंड की 1/60 ऑफ मिनट इज कॉल्ड सेकंड। तो मिनट को 60 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 1 पार्ट को मैं 1 सेकंड कहता हूँ। रिवोल्यूशन जो है ये है पूरी सर्कल की, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और यहाँ तक आता हूँ तो इसको 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। तो पूरी सर्कल को 1 रिवोल्यूशन कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो इसको मेजर किया जा सकता है डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, रिवोल्यूशन में और सर्कुलेशन में। स्टूडेंट लास्ट जो है, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक भी है, वो है रेडियन में भी हम मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट। जिस तरह हमने बताया डिग्री 1/60 पार्ट है, मिनट जो है डिग्री का 1/360 है, सॉरी, मिनट जो है डिग्री का 1/60 है, सेकंड मिनट का 1/60 है। तो इस तरह हम रेडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज रेडियन स्टूडेंट। तो हम रेडियन की डिफिनीशन करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, प्लेन एंगल के हमने मुख्तलिफ यूनिट बताए, डिग्री बताया, तो अब रेडियन की डिफिनीशन बाकी था। तो स्टूडेंट रेडियन, व्हाट इज रेडियन। रेडियन जो है, रेडियन की भी डिफाइन करना है, जिस तरह हमने डिग्री डिफाइन किया इस तरह रेडियन की भी डिफिनीशन है।
तो स्टूडेंट इस तरह है डिफिनीशन की, एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैं इतना आर्क लूँ कि जितना रेडियस है, रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर है, तो वो आर्क जब एंगल बनाती है सेंटर में तो उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो स्टूडेंट मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पर, हमने प्लेन एंगल के लिए हमने एक फार्मूला बताया कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, लेकिन आंसर हमने फिर भी बताया कि ये आंसर रेडियन में होंगे। थीटा है प्लेन एंगल रेडियाई के दरमियान। अब देखो स्टूडेंट, ये है लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट, और ये है रेडियस सर्कल। तो स्टूडेंट कंडीशन ये है कि ये थीटा तब 1 रेडियन होंगे जब ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होगी। तो हमारे साथ इस तरह है कि लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर, एस इज इक्वल टू आर। स्टूडेंट ये रेडियस भी लेंथ है और आर्क की लेंथ भी लेंथ है। तो स्टूडेंट इस आर एस की जगह में आर लिखता हूँ, तो हमारे साथ थीटा बराबर है, थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर, एंड हमने कहा कि आंसर हमारे साथ रेडियन में होंगे। तो अब देखो स्टूडेंट, थीटा हमारे साथ आर बाई आर, तो आर आर कैंसिल हो सकता है, तो हमारे साथ थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। हमने जो कंडीशन बताया कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होंगे, तो हमने यहाँ पर फाइंड किया इस तरह के रेडियन जो है लेंथ ऑफ आर्क जब रेडियस के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल बनते हैं उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल के मैं ये आर्क लेता हूँ, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ से आर्क लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये रेडियस जो है, ये है रेडियस, ये हमारे साथ बराबर है 2 मीटर की है, ये हमारे साथ 2 मीटर की बराबर है स्टूडेंट, ये है 2 मीटर की। तो स्टूडेंट अर्क हमने पहले बताया कि अर्क जो है ये एंगल देता है। तो यहाँ से हम जाते हैं यहाँ तक कि हमने 1 मीटर कवर किया, इस तरह 2 मीटर हमने अर्क कवर किया, 2 मीटर का अर्क हमने कवर किया। अब देखो स्टूडेंट, रेडियस 2 मीटर है, इसको भी मैंने 2 मीटर कवर किया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, सॉरी थोड़ा स्मॉल इस तरह का, तो यहाँ पर जो थीटा बनते हैं, यहाँ पर ये थीटा प्लेन एंगल 1 रेडियन के बराबर है, ये एंगल अब 1 रेडियन बना। तो स्टूडेंट फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एंगल इन रेडियन फॉर होल सर्कल। होल सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए अब रेडियन में कितने एंगल होंगे स्टूडेंट, प्लेन एंगल कितना होगा फॉर फुल सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए हमारे साथ फुल सर्कल के लिए s इज इक्वल टू 2 पाई आर, और रेडियस हमारे साथ सिंपली बराबर है आर की, और हमारे साथ फार्मूला है s बाई आर। एस की जगह मैं लिखता हूँ 2 पाई आर, सरकमपेरेंस ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल मैंने लिया, पूरा सर्कल 2 पाई आर डिवाइड बाई आर। तो हमारे साथ पूरे सर्कल के लिए जो थीटा आया वो 2 पाई है। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ तकरीबन बराबर है 6.2, सॉरी ये बराबर है 6.28 रेडियन के बराबर है।
तो फुल सर्कल में 6.28 रेडियन है, ये फुल सर्कल में है, या 25 रेडियन या 6.28 रेडियन। अब देखो स्टूडेंट, मैं रेडियन और डिग्री में रिलेशन बताता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के दरमियान में रिलेशन। तो मैं लेता हूँ फुल सर्कल के लिए स्टूडेंट, फॉर फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए मैं सर्कल, तो स्टूडेंट कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे साथ थीटा जो है ये बराबर हुआ 2 पाई रेडियन की, ये है इक्वेशन नंबर ए। दूसरा मैं बताता हूँ कि हमने डिग्री की भी डिफिनेशन लिखी कि जब हम वो होल सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को वहाँ पर 1 डिग्री कहते हैं, तो फुल सर्कल में 360 डिग्री है, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि फुल सर्कल में 360 डिग्री है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर बी है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, a इज इक्वल टू बी और यहाँ पर a इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट a b की बराबर है और a c की बराबर है, तो a c b c भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इसकी बराबर है। तो 1 डिग्री किसकी बराबर है, 1 रेडियन किसकी बराबर है स्टूडेंट, 1 रेडियन बराबर है 360 डिवाइड बाई 2 पाई, जो कि हमारे साथ तकरीबन 52.927 डिग्री, या हम सिंपली कह सकते हैं 53.53 डिग्री हम कहते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने कहा कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 53 डिग्री, या वी कैन से 52.927 डिग्री। तो स्टूडेंट मैं लेता हूँ ये फुल सर्कल, तो पूरी सर्कल में कंप्लीट सर्कल में थीटा जो है ये 2 पाई और आंसर रेडियन में है, ये 2 पाई रेडियन है, ये फुल सर्कल। अगर मैं हाफ सर्कल लूँ तो पूरी सर्कल में 2 पाई रेडियन है, तो हाफ सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन के हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो तो हमारे साथ पाई रेडियन आ जाएगा। ये हाफ सर्कल के लिए थीटा फुल, ये हाफ, और थीटा फॉर क्वार्टर। जिससे मैं लेता हूँ थीटा क्वार्टर पार्ट में कितना थीटा बनेगा, फोर्थ पार्ट में कितना जो है एंगल बनेगा यहाँ पर, जो कि हम राइट एंगल भी कहते हैं। मैं इक्वल 4 इक्वल पार्ट, इसका मतलब ये है कि मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो है रेडियन में कितना एंगल कवर करेगा। तो स्टूडेंट फुल सर्कल जो है 2 पाई रेडियन है, तो हमने फुल सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट वो ए भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 5/2 रेडियन, ये क्वार्टर सर्कल के लिए ये एंगल है, ये जो है डिग्री में 360 डिग्री है स्टूडेंट। इसको कहते हैं सर्कुलर एंगल, इसको कहते हैं सर्कुलर एंगल, और ये जो है ये 180 डिग्री के बराबर है स्टूडेंट, और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
और ये जो है ये 90 के बराबर है और इसको कहते हैं राइट एंगल, इसको राइट एंगल कहते हैं स्टूडेंट। अब दूसरी पॉइंट ये है कि अगर किसी ने हमें डिग्री में एंगल गिवन द डिग्री में हमें क्वेश्चन में डिग्री दिया है तो हम फाइंड करते हैं रेडियन में, एंगल डिग्री में दिया है, एंगल फाइंड करते हैं डिग्री में रेडियन में। तो डिग्री में है और रेडियन में फाइंड करते हैं तो गिवन डेटा गिवन क्रॉस हम मल्टीप्लाइड करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से स्टूडेंट, पाई बाई 180 डिग्री से हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहा हूँ, वी कैन फाइंड रेडियन फ्रॉम डिग्री। अब दूसरा पॉइंट ये है, मिसाल के तौर पर मैं इस पे भी एग्जांपल करूँगा। मिसाल के तौर पर हमें थीटा दिया है 60 डिग्री और ये फाइंड करना है स्टूडेंट रेडियन में, तो ये कितने रेडियन के बराबर है। तो ये सिंपली हम कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाइड कर लो, 60 को मल्टीप्लाइड कर लो पाई बाई 1/80 से। तो स्टूडेंट ये हमारे साथ आ सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन के बराबर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अब अगर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमें थीटा जो है रेडियन में गिवन है और हम फाइंड करते हैं डिग्री में, तो अब देखो दूसरा कन्वर्जन ये है कि रेडियन से हम डिग्री किस तरह फाइंड करेंगे। डिग्री ये शॉर्टकट है स्टूडेंट, इसका कंसेप्ट भी है। अब देखो स्टूडेंट हमें थीटा जो है ये रेडियन में गिवन है और थीटा डिग्री में फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए शॉर्टकट ये है कि गिवन डेटा को मल्टीप्लाइड कर लो 1/80 डिवाइड बाई 5 से, इसको मल्टीप्लाइड कर लो। अगर इससे मल्टीप्लाइड किया तो आपका रेडियन डिग्री में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर भी एग्जांपल लेता हूँ। किसी ने कहा कि 6 पाई रेडियन जो है ये कितने डिग्री के बराबर है स्टूडेंट, ये कितने डिग्री के बराबर है। तो ये गिवन डेटा है 6 पाई और मैं इसको मल्टीप्लाइड करूँगा 1/60 डिवाइड बाई, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 1080 डिग्री। तो 6 पाई रेडियन जो है ये 1080 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ। और ये इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट, 360 जो है 60 बराबर है 25 रेडियन के बराबर है स्टूडेंट। तो अगर ये 3 जो है 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 60 डिग्री x के बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो x हमारे साथ बराबर होंगे पाई बाई 3 की। ये भी एक फार्मूला है स्टूडेंट, और इस तरह ये भी हम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ तक बताया कि डिग्री से हम रेडियन की तरफ किस तरह जाएंगे और रेडियन से हम डिग्री की तरफ किस तरह जाएंगे। वी कैन आल्सो डिस्कस, हमने ये प्रॉब्लम बताई। रेडियन टू डिग्री में मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ सकते हैं और जो है रेडियन टू डिग्री टू रेडियन में मुख्तलिफ तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रेडियन से आते हैं, जब जो हमने वहाँ पर भी
डिस्कस किया। अब देखो स्टूडेंट, स्क्वायर के लिए, ट्राइंगल के लिए और हेक्सागोनल के लिए इसके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन ए में कहता हूँ कि ये है कि एंगल थीटा मेड बाय वन साइड। स्टूडेंट, इस तरह दूसरा क्वेश्चन है थीटा मेड बाय टू साइड। टू साइड कितना एंगल बनाते हैं? अब देखो 3 और 4 के लिए आप खुद करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि थीटा मेड बाय वन साइड, इसमें थीटा मेड बाय वन साइड और इस तरह थीटा मेड बाय टू साइड 3। अब देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब जब हम अगर सेंटर से ऑब्जर्व कर ले तो यहाँ पर ये सारे साइड जो है ये 360 का एंगल बनाता है। स्टूडेंट, ये 360 का एंगल बनाता है इनसाइड द स्क्वायर। सर्कल की स्क्वायर के सेंटर में ये 360 का एंगल बनाता है। तो अब देखो स्टूडेंट, लोग कहते हैं कि वन पेज कितना कवर करेगा, टू पेज कितना कवर करेगा। तो ये आप सिंपली भी बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 4 पेसेस जो है, पेसेस साइड और पेसेस, ये बनाता है 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई रेडियन बनाता है। तो वन फेस कितना बनाएगा? 4 से ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो यहाँ से हमारे साथ आ जाएगा 5/2। तो एक पेस π/2 एंगल बनाएगा। अब देखो डिग्री में मैं कहता हूँ 4 फेसेस जो है ये 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। अगर एक पेस में लूँ तो 4 से ये भी डिवाइड कर लो और 4 से ये भी डिवाइड कर लो। तो एक पेस का एंगल आया 90 डिग्री। और ये सिंपली हम यहाँ से पॉइंट भी कर सकते हैं, ये राइट एंगल है। स्टूडेंट, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो यहाँ पर हमने वन साइड के लिए बताया। अब देखो स्टूडेंट, टू साइड के लिए कितना है? तो टू साइड के लिए मैं कहता हूँ 4 के लिए 2 पाई है। और यहाँ पर डिग्री में अगर फाइंड करना है तो 4 फेसेस के लिए 360 डिग्री है। अब 2 पेसेस के लिए तो ये भी 2 से मल्टीप्लाइड कर लो और ये भी 2 से मल्टीप्लाइड कर लो। तो 2 फेसेस के लिए जो एंगल है वो पाई रेडियन के बराबर है। और अगर डिग्री में फाइंड करना है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर लो, ये भी 2। तो 2 फेसेस जो एंगल कवर करता है डिग्री में ये 180 डिग्री है। स्टूडेंट 3 फेसेस कितना कवर करेगा? ये भी 3 फेसेस जो है ये कितना कवर करेगा? तो मैं कहता हूँ 4 फेसेस जो है ये कवर करता है 2 पाई रेडियन कवर करता है। अब देखो स्टूडेंट, अगर 4 से 3 जो है बनाना है, 4 से हम 3 बनाते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर लो और 3 से 4 से डिवाइड कर लो और 3 से मल्टीप्लाइड कर लो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 फेसेस क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमने 3/4 से इसको मल्टीप्लाइड किया, यहाँ भी 3/4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लाइड करो, यहाँ भी हमने 3/4 से मल्टीप्लाइड किया। यहाँ पर हमारे साथ आंसर जो है ये 3 फेसेस आ जाएगा। और यहाँ पर 6 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन, या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/2 पाई रेडियन। तो ये 3 साइड्स जो है ये 3/2 पाई रेडियन बनाते हैं। यहाँ पर हमने 4 से 3 किस तरह बनाया? 4 फेसेस है स्टूडेंट, ये 2 पाई रेडियन बनाते हैं। तो 3 फेसेस कितना बनाएगा? तो 4 से हमने 3 बनाना है, तो यहाँ से हमने 3/4 से मल्टीप्लाइड किया। तो जिस तरह हमने ये मल्टीप्लाइड किया इस तरह ये भी मल्टीप्लाइड करेंगे 3/4 से।
तो यहाँ पर हमारे साथ आंसर 3 फेसेस आया, और वहाँ पर 6π/4 आया, जिसकी हमने सिंप्लीफाई करके 3/2 पाई रेडियन बनाया स्टूडेंट। तो ये 3 फेसेस और 4 फेसेस तो ऑलरेडी हम कहते हैं कि ये 2 पाई रेडियन बनाते हैं। अब डिग्री में स्टूडेंट 3 फेसेस जो है, 3 फेसेस ये बनाते हैं, 4 फेसेस 360 डिग्री बनाते हैं। तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाइड कर लो, इज इक्वल टू इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाइड कर लो। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 फेसेस, और इसको सिंप्लीफाई करके हमें 270 डिग्री आ जाएगा। ये है डिग्री में इसका जो है एंगल 3 फेसेस का। अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल को स्टूडेंट। ट्राइंगल की अगर इनसाइड हम ले, इनसाइड ट्राइंगल के सेंटर में 360 का एंगल बनता है टोटली। अब देखो मैं कहता हूँ कि एक फेस कितना बनाएगा, तो एक फेस ये एंगल बनाता है स्टूडेंट। तब मालूम करते हैं 3 फेसेस हमें साथ 2π रेडियन बनाते हैं। तो स्टूडेंट एक फेस कितना बनाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, और इसको भी 3 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हमारे साथ एक फेस आ जाएगा, और यहाँ पर 2/3π रेडियन। अगर सिंपली इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में डिग्री में, तो हमने कहा कि 1/80/5 से इसको मल्टीप्लाइड कर लो। मैं कहता हूँ ये एक कन्वर्जन भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड कर लो 1/80/5 से। तो स्टूडेंट 5 जो 5 है, ये 5 पाई के साथ ख़त्म हो जाएगा, और ये इसके साथ 60, और यहाँ पर 120 डिग्री हमारे साथ एक फेस बनाता है। अगर एक फेस ये 120 बनाते हैं, तो अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 फेसेस जो है ये 360 एंगल बनाते हैं। तो 1 फेस कितना बनाएगा, 3/3। तो 1 जो है 120 डिग्री बनाएगा। तो हमने ट्राइंगल की भी प्रॉब्लम निकाली। 2 फेसेस कितना बनाता है ये भी कर लेते हैं। 2 फेसेस ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट, तो हमने कहा 3 फेसेस जो है ये 360 डिग्री बनाते हैं स्टूडेंट। पहले रेडियन में कर लेते हैं, 2π रेडियन बनाते हैं। अब देखो 2 फेसेस, इससे 2 किस तरह बनाना है, तो स्टूडेंट इसको 2/3 से मल्टीप्लाइड कर लो, और वहाँ भी 2/3 से मल्टीप्लाइड कर लो। अब देखो स्टूडेंट 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ 2 फेसेस, और यहाँ पर 4/3π रेडियन ये एंगल बना। अगर हम डिग्री में फाइंड करते हैं, तो उसका सिंपल एग्जांपल आपने तो यहाँ पर भी किया कि इसको 1/80/5 से मल्टीप्लाइड कर लो, आपको एंगल 2 फेसेस का एंगल डिग्री में मिल जाएगा। और अब देखो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 360 बनाते हैं, तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाइड कर लो, इसको भी मल्टीप्लाइड करो। 2 फेसेस जो बनाता है वो है तकरीबन डिग्री, इतना 240 डिग्री है। तो ये है ट्राइंगल के लिए। मैं बताता हूँ अब हेक्सागोनल के लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम इस पर कैसे करते हैं। हेक्सागोनल के लिए हेक्सागोनल
अब हेक्सागोनल, तो स्टूडेंट हेक्सागोनल में 6 स्पेसेस है स्टूडेंट। अब देखो सेंटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी हेक्सागोन ने 360 का एंगल बनाया है स्टूडेंट, सर्कुलर एंगल हम इसको कहते हैं, सर्कुलर एंगल इसने बनाया। अब देखो स्टूडेंट इसमें कंडीशन भी है कि 3 साइड्स जो ऑल साइड 6 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड जो है ये इक्वल है। तो स्टूडेंट पहले कहते हैं कि ये साइड कितना बनाएगा, फिर कहते हैं 2 साइड कितना बनाएगा, 3 साइड। तो ये लोग स्टूडेंट मैं पहला करता हूँ, अगले सारे आपके होमवर्क होंगे। तो 6 स्पेसेस जो है ये बनाते हैं 2 रेडियन, 2 रेडियन सारे सर्कल के लिए है। तो 1 पेस कितना बनाएगा, 6 से ये भी डिवाइड कर लो और 6 से ये भी डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हमारे साथ 1 पेस आ जाएगा और यहाँ पर π/3 रेडियन। अगर डिग्री में फाइंड करना है तो खुद कर लो, इसको मल्टीप्लाइड कर लो 1/80 डिवाइड बाई 5 से, या उस दूसरी मेथड से कि 6 फेसेस जो है ये 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 फेस जो है इसको भी 6 से डिवाइड कर लो और इसको भी 6 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर 1 फेस आ जाएगा और यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये था हमारे साथ रेड